ये जो नए इन्वेस्टर जो आए हैं, फर्स्ट टाइमर रहे हैं, इनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने लाइफ का पोर्टफोलियो बनाने का। ये तो रोज घटता रोज बढ़ता, यही मार्केट का ट्रेंड है, तो उसको समझ के चलने का कि हाँ भाई, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि गोल्ड का प्राइस रोज घटता और बढ़ता है, लेकिन टाइटन का शोरूम बंद नहीं हुआ ना। दिस ए गुड टाइम इज कमिंग इन दिस मार्केट। इन नेक्स्ट मे बी 3 or 4 months you will really get good opportunity to build up your portfolio. सर, आजकल हम देख रहे हैं कि काफ़ी यंग ऑडियंस इन्वेस्टर्स हैं। उनको लगता है कि आजकल जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं वो सिर्फ ज्ञान बांट रहे हैं, बट whereas you have such a great fan following, so how do you connect with them? No, what I really see that whenever I meet any newcomer or first timer in this market, I always feel that these guys are my past, and whenever I get to meet any pandits and all, veterans and all, and I feel that these guys are my future. So that is why maybe I connect very well with all these newcomers and first timers in the market. सर, 2020 के बाद हमने कोई मेजर फॉल नहीं देखा है। सो इफ़ देयर इज़ अ बिग फॉल टुमारो हाइपोथेटिकली, तो इन्वेस्टर्स को कैसे रेडी रहना चाहिए? नहीं, रेडी तो इसके अंदर में क्या है, ये अगर किसी चीज़ को आप एक्सपेक्ट कर लेते हो, अपनी लाइफ में ये समझ लेते हो कि ऐसा हो सकता है, तो आपके सारे जो डिसीजंस हैं या जो भी आप फिर जो काम आप करते हो, उस चीज़ को ध्यान में रखकर आप करते हो। तो हर समय यहाँ पर इन्वेस्टर्स को यही ध्यान में रखना चाहिए कि हाँ, ये 20% गिरा, 20% और गिर जाएगा, तो मैं कितने शेयर्स लूँ, कितने टाइम के लिए लूँ। अभी मार्केट थोड़ी अनिश्चितता की स्थिति के अंदर में है, ये मालूम नहीं हो सकता 2-3 महीना और मार्केट को सुधरने में लग जाए। तो आप ये मत सोचो कि आज मैं लूँगा, जो भी 3 साल में हुआ और अगले भी 3 महीने में होगा, ऐसा नहीं होएगा। ऐसा हो सकता है आप लो और मार्केट 10% और गिर जाए, हो सकता है आप 1 महीने बाद लो, मार्केट 3 महीना नहीं चले। अब इस चीज़ों को भी आपको झेलना पड़ेगा और उस चीज़ों का भी आपको सामना करना पड़ेगा। और मैं ऐसा सोचता हूँ मेरे लिए कि ये जो नए इन्वेस्टर जो आए हैं, फर्स्ट टाइमर रहे हैं, इनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने लाइफ का पोर्टफोलियो बनाने का। पोर्टफोलियो इन द सेंस शेयर बाज़ार को समझने का। अभी तक इन्होंने समझा था कि शेयर बाज़ार इसी का नाम है कि आज ले लो, अगले महीने में प्रॉफिट हो जाएगा। अब उनको थोड़ा रियलिटी चेक की स्थिति आई है। सो नाउ वॉट एवर दे आर गोइंग टू लर्न इन दिस whatever sideways market, consolidated market or down market, that will remain as a lesson with them throughout their life. सो अब जैसे हम देख रहे हैं मार्केट्स आर ऑन अ रोलर कोस्टर राइड। कल गिरे थे, आज वापस बढ़ चुके हैं, तो हाउ शुड इन्वेस्टर्स रीड इनटू दिस? नहीं, नथिंग, दैट इज द फैशन। स्टॉक मार्केट वर्क्स, ये मार्केट का ये इसका ट्रेंड ही ऐसा है। ये तो रोज घटता रोज बढ़ता, यही मार्केट का ट्रेंड है, तो उसको समझ के चलने का कि हाँ भाई, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि गोल्ड का प्राइस रोज घटता और बढ़ता है, लेकिन टाइटन का शोरूम बंद नहीं हुआ ना। टाइटन को शोरूम तो खुलते ही जाते हैं, कोई भी ज्वेलर को शोरूम बंद नहीं हुए, जबकि रोज गोल्ड में गड़बड़ आती है। तो उन्होंने इस तरह से बैलेंस किया अपने पोर्टफोलियो को कि 10-20%, 25% गिर भी गया तो मैं मार्केट छोड़ के नहीं चला जाऊंगा। आई विल रिमेन इन द मार्केट। सेम पॉलिसी अपने इन्वेस्टमेंट में आपको लगाना चाहिए। Do you think it is a buy on dip market now? No, it depends. I don't think it's a generic thing, buy on dips, but depends. Again, it depends on the script to script. There are many scripts which has fallen 20-30% from their peak, but they are still 2 times or 3 times, up from their bottom. So I don't think that usually, but I think this a good time is coming in this market. In next maybe 3 or 4 months, you will really get good opportunity to build up your portfolio. That means, are we seeing a further correction? May come. You should always be prepared, whether it comes or not. But if, like, suppose if I am buying any shares today, I will make up my mind. I will have this notion that I am buying today. It may fall 20% from here. Would I be able to hold in that 20% or not? Would I lose my sleep at night because of that fall in the market, or because market is not rising or not? Then I will get into the stocks. Very insightful. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am.